हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि DJSS एक एजुकेशनल चैनल है। ठीक है, इस पे आपको लगातार तैयारी कराया जा रहा है क्लास 10वीं के लिए। और अभी हम लोग चल रहे हैं, टारगेट है 40 में 40 साइंस में ऑब्जेक्टिव में लेके आने के लिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग अभी देखना स्टार्ट किए हैं। साइंस का ये पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। इससे पीछे आपको समाज के विज्ञान यानी सोशल साइंस का 12-13 पार्ट में पूरे वीडियो दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। और मैथ्स का वीडियो इसमें दिया गया है। मैथ में आपको बता दें, गणित में कि बेसिक के साथ साथ उसका पूरा हल करके बताया गया है, जाके आप देख सकते हैं। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 साइंस के लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए पहला चैप्टर में हम इसमें लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, हम इसमें क्वेश्चन बैंक को साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन बैंक अलग से तैयारी करने की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो 2021, 2020, 19, 18, 17 तक पूरा कंप्लीट करके चलेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, तारीफ बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है या उपयुक्त होता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। यहाँ पे बता दें जानकारी के लिए कि आपको डायरेक्ट आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर से आपको क्या होगा कि जब भी आप ऑप्शन में आंसर देखिएगा तुरंत टिक कीजिएगा। ऑप्शन के साथ हम लोग लेके इससे पीछे आए थे, उसमें बच्चे का कन्फ्यूजन आ रहा था। ठीक है, कि ऑप्शन भी साथ साथ देखना पड़ रहा है। इसमें आप डायरेक्ट आंसर देखिएगा, ऑप्शन में जैसे आंसर नजर आएगा तुरंत टिक कीजिएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आंसर लेके आए हैं इस वीडियो में। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है अनंत होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, तारे के टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, क्या कहिएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन। उसमें आपको ऑप्शन A, B, C जहां देखने के लिए मिलेगा टिक करके आगे बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब HOT है, यानी सीधा और आवर्धित होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब सीधा और आवर्धित होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 बोला जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है m बराबर v/u। ध्यान रखिएगा, m बराबर v/u। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल में आपको क्लियर बताएंगे इसका कैसे यूज होता है, कहाँ क्या होता है। ठीक है, वहाँ न्यूमेरिकल कराएंगे, फिर चलेंगे सब्जेक्टिव में, वहाँ बताएंगे आपको। आइए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। लेंस की मुख्य फोकस संख्या 2 होती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 7 बोला जा रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है तो कम होती है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, उससे कम वायु में होती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 है कि तौलीय कागज होता है, यानी तैलीय तेल लगा हुआ कागज। ठीक है, इसे हम लोग तैलीय कागज कहते हैं। पारभासी कहेंगे। पारभासी क्या होता है दोस्तों? आपको थोड़ा सा टाइम लेके इसमें बता दें हम आपको कि जब पूरा आर पार देखते हैं हम लोग, ठीक है, स्पष्ट, उससे हम लोग कहते हैं पारदर्शी। जिसमें बिल्कुल ना दिखाई पड़े उसे कहते हैं अपारदर्शी। जिसमें थोड़ा सा अंश दिखाई पड़े उसे हम लोग कहते हैं पारभासी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 9 पे। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक भिन्न होता है, लेकिन लेंस का आप पूछा है तो डायोप्टर। क्या पूछेगा? लेंस अगर ऐसा मात्रक पूछते कभी डायोप्टर जाइएगा हमारे। ठीक है, यहाँ पे मात्रक भिन्न, क्योंकि यहाँ से जो उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछ रहा था, इसलिए। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न संख्या 10 है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। आपको बताए हैं तुरंत पीछे क्वेश्चन में, देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि विभिन्न जो अलग अलग प्रकाश चाल निर्वात में अधिक होती है, कांच में उससे बहुत कम होती है, हवा में उससे थोड़ा ज़्यादा होती है। तो इसके अनुसार जो जैसे जैसे प्रकाश का माध्यम बदलता है उसके अनुसार उसका चाल भी बदलता है प्रकाश का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है 12 नंबर प्रश्न संख्या, किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है sin I बाय sin R। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत आसान है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, sin I बट्टे sin R। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 13 पे। प्रश्न संख्या आपको 13 कहा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय दर्पण होगा, उत्तर होगा। ठीक है, छोटा सा ट्रिक आपको यहाँ बता दें कि जैसे प्लस बोले, प्लस में सेंटीमीटर रहे 20-30 कुछ पे, अब सीधा समझ जाइए कि उत्तल दर्पण है। ठीक है, या उत्तल लेंस है। जैसी माइनस में रहे आप समझ जाइए ये अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग प्रश्न संख्या 14 पे।
तालाब के जल का कम गहरा दिखाई देने का कारण है, यानी तालाब में जो जल है कम ऊंचाई, जैसे आप बाल्टी में पानी भर दीजिए, उसमें देखिए कम ऊंचाई लगता है, ठीक है, उसको तली को देखने पे। इस किस कारण होता है भौतिकी के, यहाँ पे अपवर्तन के कारण, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको तुरंत अभी बताया दोस्तों पीछे क्वेश्चन में कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस में होगी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 बोला जा रहा है आपको कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है तो उसमें संबंध होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है r बराबर 2f, ठीक है, ध्यान रखिएगा f बराबर r/2 होता है, ठीक है, यानी ये 2 मल्टीप्लाई में 2 जो है r के डिवाइड में रहता है, इधर जो है जैसे साइड एक्सचेंज होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, इसलिए r बराबर 2f हो जाता है, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल में इसको सिद्ध करेंगे, फिर दिखाएंगे आपको कैसे होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं, ठीक है। 17वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दर्पण सूत्र जैसे बोले आप ध्यान रखिएगा, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f, यानी 1/f, यानी फोकस दूरी। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल में क्लियर करेंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आप सिर्फ यहाँ पे याद कर लीजिए। आगे चलते हम लोग। किस लेंस को आभासी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस को आभासी लेंस भी कहते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है। दोस्तों ध्यान रखिए, पीछे क्वेश्चन से मैच करके हम दे रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार होते हैं, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण होगा, केवल उत्तल दर्पण होगा। कैसा होगा, केवल उत्तल दर्पण होगा, इसमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा वस्तु का, ध्यान रखिएगा। कार की अग्रदीप में प्रयुक्त होने वाला, यानी बोला जा रहा है कार के आगे जो लगा रहता है अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। जो छोटा सा लाइट जलता है उसको पूरा फैला के दिखाता है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। आगे देखिएगा, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, इसको क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में। प्रश्न संख्या 26 है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो डायोप्टर। तुरंत आपको पीछे बताए हैं दोस्तों, वहाँ क्लियर कर रहे थे, इससे उत्पन्न होने वाली आवर्धन का ऐसा मात्रक पूछ रहा था, तो मात्रक विहीन हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक तुरंत क्लियर कर दिया। यहाँ पे डायोप्टर आपको बताए थे, वहाँ पे याद होगा तो यहाँ देखिए आ गया क्वेश्चन में डायोप्टर। आगे चलते हैं हम लोग। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपको तुरंत विषय बताए हैं, रिवाइज हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देख के रखिए, बस बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की। अब क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है यानी माइनस में होती है, तब क्या कहिएगा, अवतल लेंस, ठीक है। आगे चलते हैं। किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है या कैसा दिखाई पड़ता है, तो काला। क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। आगे है वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णित होती है, तो वायुमंडल में प्रकाश का रंग जो है नीला जो है सबसे अधिक प्रकीर्णित होती है, नीला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण। पीछे से रिपीट हो गया क्वेश्चन, सेम टू सेम। आगे है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी +100 सेंटीमीटर। दोस्तों ध्यान रखिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक है, कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी लेंस की फोकस दूरी होगी 100 सेंटीमीटर, प्लस में रहेगा, ध्यान रखिए, +100 सेंटीमीटर। आपको 10 सेंटीमीटर रहेगा प्लस में, 100 सेंटीमीटर रहेगा प्लस में, 10 सेंटीमीटर माइनस में रहेगा, 100 सेंटीमीटर माइनस में रहेगा, वहाँ पर आप ध्यान से मारिएगा +100 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी कहने का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, क्या कहिएगा आप लोग, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे है दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीज को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, या फिर प्रयोग करते हैं। यानी आपको सीधा से समझाए कि दांत के जो विशेषज्ञ हैं, दांत को देखने वाला डॉक्टर जो हैं, वो मरीज को जो दांत को बड़ा करके देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं,
अवतल दर्पण का। आपको तुरंत बताएं दोस्तों, हजामती के रूप में कहे या फिर आपसे कहे दांत विशेषज्ञ, तो आप डायरेक्ट मारिएगा अवतल दर्पण। यानी कोई भी चीज को बड़ा करके देखने के लिए काम में आए तो अवतल दर्पण, बड़ा चीज को छोटा करके देखने में काम आए तो उत्तल दर्पण, और बराबर वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब अगर देखने के हमको अगर काम है उसमें हम लोग यूज करेंगे समतल दर्पण। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 34 में, किस लेंस को आभासी लेंस भी कहा जाता है? तो अवतल लेंस को, ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस को आभासी लेंस भी कहा जा रहा है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त है? समतल दर्पण। ध्यान रखिएगा। आगे सौर कुकर जैसे कहे आप समतल दर्पण मारिएगा। आगे है गोली दर्पण के परावर्तन दृष्टि और मिस्टेक वाला, गोली दर्पण के परावर्तन पुष्टि की वृत्ताकार सीमा रेखा पर व्यास कहलाता है गोली दर्पण की द्वारक। ठीक है, गोली दर्पण की द्वारक। जैसे हम लोग शीतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी जब उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है तो प्लस 16 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, F बराबर R/2, यानी 2 से भाग हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हम लोग, यदि किसी बिंब में प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो वह प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा होगा। कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है। उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आ गया। समझ में नहीं है वीडियो को फिर से रिपीट कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और इससे आपको सब्जेक्टिव भी कुछ क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम सब्जेक्टिव आपको क्लास लेंगे, उसमें आपको क्लियर बताएंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।